मेरी जान को खतरा है, क्योंकि राजू भैया किसी हद तक जा सकता है, क्योंकि मैंने 2 बार उन्हें हराया है और वो टीस पे टीस निकाल रहे हैं। मेरी बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, जो मेरी संपत्ति मेरे माँ बाप की वही है। अगर उसके बावजूद भी कोई संपत्ति पाई जाती है जीवन में, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और वहां पर क्या स्थिति है, चुनाव को लेकर क्या माहौल है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बुलंदशहर में हैं और इस समय हमारे साथ भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित, जिन्हें आप लोग जानते भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका क्राइम तक पर। अब तमाम अलग अलग पार्टियों से आपने कोशिश की और बहुत दिनों से जद्दोजहद चल भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका नाम है वो कट गया। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं राजू भैया को जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने मेरी लाइफ स्पॉइल करने के लिए, अपना राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए बीजेपी में, क्योंकि उनका प्रत्याशी हार जाता, क्योंकि ऐसे प्रत्याशी को लाए हैं कि डिवाई में जन जन बच्चा जानता है कि वो कितनी नफरत करता है, बच्चों से, आदमियों से, समाजों से बदतमीजियां करता है। और राजू ने मेरे टिकट कटवाई। वो आपका टिकट कैसे कटवा सकते हैं? वो समाजवादी में उनकी पकड़ है मजबूत। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की पकड़ समाजवादी में भी है? मैंने बोला राजू की पकड़, बीजेपी की पकड़ नहीं बोला हूं मैं। राजू की पकड़ समाजवादी पार्टी में है और उसके जरिए उन्होंने आपका टिकट कटवा दिया। बिल्कुल। ठीक है, ये तो रही चुनाव की बात कि आपने अलग अलग तरीकों से कोशिश की, उसके बाद भी आपका टिकट कटा। अभी हाल ही में आप समाजवादी पार्टी में आए, तो वहां किस उम्मीद से गए थे और फिर तुरंत आपने छोड़ भी दिया, फिर शिवसेना से आपने पर्चा दाखिल किया, इसकी वजह? अब क्या करता, जनता की मांग थी, मुझे जाना पड़ा। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने, राजू को मालूम था मेरा टिकट काटना है, उसने कटवा दिया। उसने पूरी तैयारी कर रखी थी मेरे लिए। अपना ही आदमी कंप्लेंटर लगाया और कंप्लेंट के बावजूद भी मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी। अच्छा, आपने सिर्फ टिकट काटने का आरोप, कटवाने का आरोप नहीं लगाया, आपने कहा कि आपको जान से मारने का भी उसकी कोशिश की जा सकती है, ये भी खतरा आपने लगाया। मेरी जान को खतरा है, क्योंकि राजू भैया किसी हद तक जा सकता है, क्योंकि मैंने 2 बार उन्हें हराया है और वो टीस पे टीस निकाल रहे हैं। मैंने बीजेपी को दिखा के वोट दिया था 2016 में राज्यसभा में। दोनों भाइयों ने दिखा के वोट दिया था राज्यसभा में, राज्यसभा जितवाया, एमएलसी जितवाया। उसके बावजूद बीजेपी ने धोखा दिलवाया। माननीय कल्याण सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय अमित शाह जी को मना करवाया, मेरा टिकट कटा और यही साजिश है मेरे खिलाफ चलती आ रही है। समाज देख रहा है, समाज माफ नहीं करेगा। आपके खिलाफ साजिश की जा रही है, आप कह रहे हैं कि वो दुश्मन है बच्चों के, यहाँ की जनता के, लेकिन बीजेपी या बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं आपके खिलाफ जो हैं, वो ये कहती हैं आपका जो इतिहास है वो आपराधिक रहा है, आप गुंडे बदमाश हैं, ऐसा आपके खिलाफ कहा जाता है। नोबडी केस इन माई लाइफ, नो हीनस क्राइम इन माई लाइफ। ना मेरे परिवार में 302 है, मेरी आरटीआई ले जाइए। ना कभी मेरे खिलाफ 302 का मुकदमा हुआ। जो भी हुआ मुझ पे पॉलिटिकल केस और कोरोना काल के केस हैं, आप चेक करा सकती हैं। अगर मेरे खिलाफ कभी जीवन में 307 या 302 का मुकदमा हुआ हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और भी तो कई मुकदमे आप, वो राजनीतिक मुकदमे हैं मैम। अमन मणि त्रिपाठी को तो आप जानते हैं। मैंने कहा ना, मैं जैसे एक आम आदमी था, मैं एक वकील के द्वारा उनसे मिला। वकील के द्वारा मिलने के बाद मेरा उनसे मेल जोल हुआ। उन्होंने कहा होटल बुक करा देना, मैंने होटल बुक करा दिया मित्रता में। बस इतना सा ही मेरा कसूर है। उनके पैसे लेकर भागने का आरोप आप पर है? मैंने आज तक कोई पैसा किसी का लिया नहीं। मेरी बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, जो मेरी संपत्ति मेरे माँ बाप की वही है। अगर उसके बावजूद भी कोई संपत्ति पाई जाती है जीवन में, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। आप बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं और अब शिवसेना से भी आपने पर्चा दाखिल कर लिया। आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या है? मैडम, मैंने कहा ना, जनता मेरी आइडियोलॉजी है। जो जनता कहती है वही मैं करता हूँ। जनता जिससे नाराज होती है मैं उनके साथ नहीं रहता। अच्छा, एक आखिरी सवाल की बीजेपी और जो तमाम प्रचार कर रही हैं पार्टियां, वो कहती हैं कि आपका आपराधिक इतिहास है, आपकी आपराधिक छवि है, आप पर बहुत सारे मुकदमे हैं, तो क्यों भरोसा जनता आप पर करे? मैंने बोला डिवाई की जनता के पास चले जाइए, भरोसा और विश्वास बता देगी। क्षेत्र में जनता के पास जाइए ना और जनता से पूछिए मेरे बारे में, वो मेरा सारा आपराधिक इतिहास बता देगी। ठीक है, यानी कि जो केस दर्ज किए गए हैं वो भी
उसको भी आप गलत बता रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियां कह रही है वो भी गलत। बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भगवान परशुराम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मेरे पे कोई भी हीनस और क्रिमिनल केस नहीं है। मेरी पूरी आरटीआई मंगा के जांच कर ले, मैं इस शपथ पत्र के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो हमारे साथ थे गुड्डू भैया, जिनको आप सभी जानते हैं, खासकर जो डिबाई की जनता जिनके लिए काम किया है, जिनके लिए लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई भी जो इल्जाम उन पर लगाए गए हैं वो सच नहीं है, और साथ ही साथ ये जो एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें मरवाने की भी कोशिश की जा सकती है, ये आरोप लगाया गया है। फिलहाल क्राइम तक में इतना ही।